नमस्कार, न्यूज़ वर्ल्ड के खास कार्यक्रम इनसाइड राजतंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं उमेश निगम। इनसाइड राजतंत्र में हम बात करेंगे राजनीति और ब्यूरोक्रेसी के फैसलों की इनसाइड जानकारी की। खुलासा करेंगे कि आखिर इन फैसलों के अंदर के कारण क्या हैं। तो शुरू करते हैं खबरों की इनसाइड स्टोरी का सिलसिला। वैक्सीनेशन अधिक से अधिक हो सके, इसके मद्देनजर कई जिलों में कलेक्टरों ने वैक्सीनेशन के बिल्कुल इस प्लानिंग में खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों को फोकस किया गया है। ग्रामीणों को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करने और समझाइश देने के लिए गांव में बनी क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी का भी सपोर्ट लिया जा रहा है। दरअसल जुलाई में वैक्सीन की सरकार की ओर से पर्याप्त आपूर्ति होगी, इसलिए सभी कलेक्टर अपने अपने जिलों में अधिक से अधिक वैक्सीनेशन की प्लानिंग कर रहे हैं ताकि जिले के लगभग सभी लोगों को वैक्सीन लग जाए। कलेक्टरों ने वैक्सीनेशन के दौरान गांव में ही पात्र परिवारों को मौके पर आयुष्मान कार्ड बनवाकर देने की प्लानिंग कर ली है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए 12 साल से कम उम्र के बच्चों के अभिभावकों को प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीनेशन कराने का फैसला किया है। इसके मद्देनज़र जिलों में कलेक्टर द्वारा ऐसे लोगों की लिस्ट इकट्ठी करवाने का काम शुरू कर दिया गया है जिनके बच्चे 12 साल से छोटे हैं। उन्हें वैक्सीनेशन में प्राथमिकता दी जा सके, इससे साथ ही अधिक से अधिक वैक्सीनेशन पर फोकस करते हुए शहरी इलाकों के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के बीच ठीक उसी तर्ज पर प्रचार प्रसार कराने की तैयारी है जिस तरह चुनाव के दौरान घर से निकलकर वोट डालने और अधिकतम वोटिंग के लिए पम्पलेट्स और मुलाकात के जरिए प्रचार किया जाता है। पन्ना जिले के कलेक्टर संजय कुमार मिश्रा ने तो इसके लिए कुछ गांव को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चिन्हित कर उन गांव में प्रचार करवाना भी शुरू कर दिया है। एक दिन टीम भेजकर पूरे गांव का वैक्सीनेशन कराने की तैयारी कर ली गई है। वे चाहते हैं कि एक सप्ताह में जिले भर के बचे लोगों का पहले दौर का वैक्सीनेशन कम से कम 25 से 30% तक करा लिया जाए ताकि 1-2 महीने के भीतर टारगेट पूरा करने में मदद मिल सके। इसकी सफलता के लिए गांव में ही पात्र लोगों का वैक्सीनेशन कैंप के दौरान आयुष्मान कार्ड बनवाने की तैयारी है ताकि अगर कोई कोरोना से संक्रमित हो जाए तो इलाज के दौरान दिक्कत का सामना न करना पड़े। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी को भविष्य में भी काम करते रहने के संकेत दिए थे। इसे देखते हुए कलेक्टरों ने यह प्लान भी बनाया है कि इन कमेटियों को वैक्सीनेशन कराने में आगे लाया जाए। गांव-गांव में क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी बनी हुई है, इसलिए कमेटी के सदस्य अपना वैक्सीनेशन कराने के आधार पर लोगों को समझाएंगे कि वैक्सीनेशन लगवा ली तो उन्हें कुछ नहीं हुआ, इसलिए बाकी के लोगों को भी कुछ नहीं होगा और इसको लेकर भ्रम की स्थिति भी दूर होगी। इधर वैक्सीनेशन को लेकर भ्रम फैलाने वालों पर भी अब सरकार सख्ती के मूड में आ गई है। अगर लोग नहीं माने और वैक्सीनेशन को लेकर भ्रम की स्थिति बनाए रखी तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। वैक्सीनेशन के लिए जिलों में कलेक्टर ठीक इलेक्शन पैटर्न पर प्लानिंग कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीणों से संपर्क किया जाएगा और ग्रामीणों से संपर्क कर उन्हें वैक्सीन लगवाने के लिए वैक्सीनेशन सेंटरों पर पहुंचने के लिए समझाइश दी जाएगी जिससे अधिक से अधिक लोग वैक्सीनेशन करा सकें। वैक्सीनेशन कैंप में टीकाकरण के साथ ही पात्र लोगों को आयुष्मान कार्ड देंगे। ये एक आकर्षण है जिसके कारण ग्रामीण वैक्सीनेशन कैंप में पहुँचें और वो आयुष्मान कार्ड लें, क्योंकि आयुष्मान कार्ड को लेकर ग्रामीणों से शहरी क्षेत्रों के लोगों के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में भी खासा प्रचार है और लोग इसको बनवाने के लिए उत्साहित रहते हैं। तो कलेक्टरों ने ये एक अच्छी प्लानिंग की है जिसके कारण अधिक से अधिक ग्रामीण वैक्सीनेशन सेंटरों पर पहुँचें और वैक्सीन लगवाएं। कैंप में ही आयुष्मान कार्ड बनेंगे और बनवा के वहीं बांट दिए जाएंगे। ये आयुष्मान कार्ड बंटवाने के पीछे सरकार की मंशा भी है कि यदि किसी कारण से कोई संक्रमित हो जाता है तो वो व्यक्ति को इलाज में किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए और वो इलाज करवा सके। क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियों से गांव में लोगों को मैनेजमेंट कमेटी के जो सदस्य हैं वो
लोगों को समझाइश देंगे कि उन्होंने वैक्सीन लगवाई है, उसके बाद उनको कुछ नहीं हुआ। जो भी दुष्प्रचार हो रहा है उस पर ध्यान न दें और अधिक से अधिक लोग वैक्सीन लगवाएं। क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के लोग गांव के ही लोग होते हैं, उन्हीं के बीच के लोग होते हैं, तो समझाने में, समझाइश देने में खासी मदद मिलेगी और वो ग्रामीण जो हैं क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के सदस्यों की बात को मानेंगे। सरकार का ये एक सराहनीय कदम है जो क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी कोरोना के संक्रमण के दौर में लोगों की मदद करती रही, अब वो वैक्सीन के लिए भी ग्रामीणों को समझाइश देने का महत्वपूर्ण काम करेंगी। कलेक्टरों की प्लानिंग के हिसाब से एक दिन ही टीम भेजकर पूरे गांव का वैक्सीनेशन कराने की तैयारी है, जिससे एक दिन ही ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामीणों को वैक्सीन लगाई जा सके। वैक्सीन को लेकर भ्रम फैलाने वालों पर भी सख्ती बरतने का सरकार ने निर्णय लिया है। वैक्सीन को लेकर तरह तरह की भ्रांतियां लोगों के बीच में बैठ गई थी। यही कारण है कि बहुत शहरी क्षेत्र में भी बहुत सारे लोग नहीं जा रहे थे, लेकिन दूसरी लहर में डर फैलने के बाद शहरी क्षेत्र के लोग तो पहुंचे। ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी भ्रम की स्थिति बनी हुई है। अब बात करेंगे एक और प्रशासनिक खबर की। ग्वालियर चंबल संभाग के जिलों में पेयजल व सिंचाई के लिए माधवराव सिंधिया वृहद सिंचाई परियोजना का काम अब तक शुरू नहीं हो सका है। इस परियोजना की घोषणा विधानसभा के उपचुनाव के दौरान हुई थी। इस परियोजना का ना तो अभी तक सर्वे हुआ और ना ही डीपीआर बनाने का काम हो सका है। जल संसाधन विभाग के अफसर इसके सर्वेक्षण के लिए अभी तक टेंडर ही फाइनल नहीं कर सके। कुछ दिन पहले इसके लिए लगाए गए टेंडर को जल संसाधन विभाग ने रिजेक्ट कर दिया है। विभाग द्वारा सर्वेक्षण के लिए बुलाए गए टेंडर को निरस्त करने के बाद अब नए सिरे से इसका टेंडर जारी होगा। ऐसे में परियोजना की डीपीआर बनाने का काम भी अटक जाएगा। सर्वेक्षण के लिए 4 कंपनियों की दावेदारी थी, लेकिन प्रोसेस में गड़बड़ी के चलते टेंडर निरस्त किए गए। इसके लिए 1 करोड़ 14 लाख रुपए की लागत रखी गई थी। इस परियोजना में चंबल क्षेत्र का 15% एरिया कमांड क्षेत्र में लिया जा रहा है। माधवराव सिंधिया के नाम पर शुरू हुई इस सिंचाई परियोजना से ग्वालियर, भिंड, श्योपुर और शिवपुरी जिलों को पेयजल व सिंचाई के लिए पानी मिलना है। काम में देरी के चलते अधिकारी यह बताने की स्थिति में नहीं है कि इस सिंचाई परियोजना को कब तक पूरा कर लिया जाएगा। प्लानिंग के तहत इस परियोजना का केंद्र श्योपुर जिले का कटीला गांव रहेगा। यहाँ क्रूनो नदी पर डैम बनाया जाएगा। साथ ही 3 फीडर डैम भी बनेंगे। यह फीडर डैम बदरवास क्षेत्र में, राटखेड़ा, श्योपुर में बनाए जाएंगे। कटीला में 3 तालाब का पानी इससे जुड़ेगा। इस डैम के 600 MCM पानी से बिजली भी पैदा की जाएगी। इस प्रोजेक्ट का पानी सबलगढ़ क्रूनो साइफन के पास चंबल नदी से होकर निकली नहर में लिफ्ट कर मिलाया जाएगा, जो बिलौटा तालाब होकर भिंड और ग्वालियर तक जाएगा। इस परियोजना के साकार रूप लेने के बाद चंबल क्षेत्र के एक बहुत बड़े इलाके में जो जल संकट के साथ ही सिंचाई की जो एक समस्या लंबे समय से चली आ रही थी, वो समस्या दूर होगी और शहरी क्षेत्रों के साथ ही ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को भी खासा फ़ायदा होगा। लेकिन ये योजना अभी अमली जामा पहने, उसमें समय लग रहा है, काफ़ी तकनीकी इसमें कमियां हैं और काफ़ी काम होना बाकी है। इसके बाद ही ये साकार रूप ले पाएगा। इस योजना की घोषणा विधानसभा के 28 उपचुनाव के दौरान की गई थी। ये योजना माधवराव सिंधिया वृहद सिंचाई परियोजना के नाम से जानी जाएगी। ग्वालियर चंबल संभाग के जिलों में पेयजल और सिंचाई के लिए बनी परियोजना खासी कारगर साबित होगी जब भी ये योजना मूर्त रूप ले लेगी। जल संसाधन विभाग को इस काम की जिम्मेदारी दी गई है। जल संसाधन विभाग ही इस योजना को अमली जामा पहनाएगा। परियोजना का ना तो अभी सर्वे शुरू हुआ, ना डीपीआर बनी है। यदि जल संसाधन विभाग के अधिकारियों का यही रवैया रहा तो योजना को अमली जामा पहनने में समय लगेगा।
हालांकि इस मामले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जल संसाधन विभाग को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जो भी अधूरी योजनाएं पड़ी हैं या जिन योजनाओं की घोषणा की गई थी उन योजनाओं पर समय सीमा में ही काम शुरू किया जाए। सर्वेक्षण के लिए जल संसाधन विभाग इस योजना के टेंडर फाइनल अभी नहीं कर पाया है। सर्वेक्षण के वास्ते लगाए गए टेंडर जल संसाधन विभाग ने रिजेक्ट कर दिए थे। अब नए सिरे से टेंडर लगाए जा रहे हैं। ये योजना यदि साकार रूप लेती है तो चंबल क्षेत्र में जल संकट के साथ ही सिंचाई की समस्या का निदान होगा। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अब चर्चा करेंगे एक और प्रशासनिक खबर की। सरकारी स्कूल अब बंद रहने की अवधि में व्हाट्सएप के जरिए विद्यार्थियों की पढ़ाई करवाएंगे। स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रदेश भर के शिक्षकों को व्हाट्सएप ग्रुप तैयार कर विद्यार्थियों और उनके पेरेंट्स को इसमें जोड़ने के निर्देश दिए हैं। वर्तमान में संकुल स्तर पर व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं। इसमें विद्यार्थियों और शिक्षकों को जोड़कर डिजी लैब के जरिए कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जा रहा है। अब सभी शिक्षकों को कक्षा स्तर पर व्हाट्सएप ग्रुप बनाने के लिए कहा गया है, जिससे शिक्षक अपनी कक्षा के विद्यार्थियों के साथ संपर्क स्थापित कर सकें। इन समूहों में शिक्षक राज्य स्तर से भेजी गई सामग्री विद्यार्थियों से साझा करेंगे। विद्यार्थियों को अपने गृह कार्य वर्कशीट के चित्र लेकर शिक्षक के साथ साझा करने को कहा जाएगा। राज्य स्तर से भेजी गई सामग्री बच्चों की कक्षा और सीखने के स्तर के अनुरूप रहेगी। शिक्षकों के द्वारा राज्य स्तर से भेजी गई सामग्री से अलग अपने स्तर से चयनित सामग्री का उपयोग केवल उन परिस्थितियों में ही किया जाएगा जब ऐसा करना अत्यंत आवश्यक होगा। जिन विद्यार्थियों के पास स्मार्टफोन नहीं है, ऐसे विद्यार्थियों को उनके आसपास निवासरत स्मार्टफोन वाले विद्यार्थियों के साथ समूह बनाए जाएंगे। विद्यालय के उच्च कक्षाओं के बच्चे जिनके पास स्मार्टफोन है, उनके साथ इन बच्चों को जोड़ा जाएगा। इसके अलावा ऐसे पड़ोसी जिनके पास स्मार्टफोन है, उनके साथ भी इन बच्चों को जोड़ा जाएगा जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है। इसके साथ ही कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को नियमित अकादमिक समर्थन प्रदान करने के लिए मेंटर भी बनाने की स्कूल शिक्षा विभाग ने व्यवस्था की है। ये मेंटर विद्यार्थियों को दूरस्थ शिक्षण प्रक्रिया में भागीदारी के लिए सक्षम करेंगे। मेंटर के द्वारा विद्यार्थियों को समय सारणी के अनुसार सीखने में मदद की जाएगी। अध्यापक के संपर्क स्थापित करने और शंका समाधान में भी मेंटर सहायता करेंगे। गृह कार्य प्रोजेक्ट तैयार करने में भी मेंटर बच्चों की मदद करेंगे। आवश्यकतानुसार विद्यार्थियों को पेन, पेंसिल, कॉपी और वीडियो देखने के लिए मोबाइल उपलब्ध कराने का भी इनके द्वारा प्रयास किया जाएगा। मेंटर परिवार का सदस्य या अन्य व्यक्ति भी हो सकता है। शिक्षक राज्य स्तर से भेजी गई सामग्री विद्यार्थियों से साझा करेंगे और उन्हें विस्तृत जानकारी देंगे। पढ़ाई के बारे में सारा कुछ समझाएंगे। स्कूल बंद रहने की अवधि में शिक्षक विद्यार्थियों को व्हाट्सएप के माध्यम से पढ़ाई करवाएंगे। अभी तक प्राइवेट स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई हो रही थी, सरकारी स्कूलों में व्यवस्था नहीं थी, जो व्हाट्सएप के माध्यम से अब जोड़ी जा रही है।
जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है उनके लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने व्यवस्था कराने के शिक्षकों को निर्देश दिए हैं। कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए मेंटर की व्यवस्था की जा रही है। यह व्यवस्था स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा पहली बार ऐसी की जा रही है कि विद्यार्थियों के लिए मेंटर बनाए जा रहे हैं। व्हाट्सएप ग्रुप बनाने के पीछे स्कूल शिक्षा विभाग की मंशा यही है कि शिक्षक विद्यार्थियों के सतत संपर्क में रहें और उन्हें पढ़ाई की सारी सामग्री उपलब्ध कराते रहें। व्हाट्सएप ग्रुप में शिक्षक विद्यार्थियों के साथ ही उनके पेरेंट्स को भी जोड़ेंगे ताकि पेरेंट्स को भी ये जानकारी रहे कि शिक्षक जो हैं वो विद्यार्थियों को क्या पढ़ा रहे हैं और शिक्षा के लिए कौन सी सामग्री वो व्हाट्सएप पर उनको दे रहे हैं। इससे अभिभावक भी जानकारी ले सकेंगे कि उनके बच्चे क्या पढ़ रहे हैं और वो भी किसी तरह से इनसे अनभिज्ञ नहीं रहेंगे। सरकार का ये एक सराहनीय कदम है जिससे सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को भी अब शिक्षा लेने में ये कोरोना काल में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। नहीं तो सरकारी स्कूल आमतौर पर अधिकांश समय उपेक्षा के शिकार ही नज़र आते रहे हैं। अब बात करेंगे खास सेगमेंट चलते चलते की, जिसमें राजनीति या ब्यूरोक्रेसी के क्षेत्र में चर्चित प्रसंग की बात की जाती है। तो आज राजनीति और सत्ता के गलियारों से जुड़ा एक प्रसंग खासा चर्चा का विषय बना हुआ है। टी पार्टी का जवाब लंच से। दरअसल पिछले दिनों सत्ता पक्ष के कुछ नेता एक दूसरे के बंगलों पर पहुंच रहे थे। टी पार्टी की आड़ में हो रही मेल मुलाकात में शामिल होने कुछ नेता देश की राजधानी तो कुछ नेता प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी से भी भोपाल पहुंच गए थे। नेताओं की टी पार्टी के चलते राजनीतिक माहौल खासा गर्मा गया था। हालांकि बाद में एक एक कर सामने आए और सफाई देते हुए फेरबदल की सभी अटकलों पर विराम लगा गए। लोग कह रहे हैं कि क्रिया हुई थी तो उसकी प्रतिक्रिया भी होना जरूरी है। इसलिए सूबे के सभी वजीर को चिंतन मनन के नाम पर इकट्ठा कर दोपहर का लजीज व्यंजन खिलाया गया। इतना ही नहीं, लजीज व्यंजन के साथ ही नेताजी ने कहानी किस्से सुनाकर नसीहतें भी दे दी। इस सब को देखकर लोगों के श्रीमुख से यही बात सुनने को मिल रही है कि टी पार्टी का जवाब लंच से दे दिया गया है। इनसाइड राजतंत्र में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे राजनीति और ब्यूरोक्रेसी के कुछ नए फैसलों की इनसाइड स्टोरी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड।